हेलो बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप लोग के हम बीच में पढ़ाने वाले हैं इनवर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये वीवीआई और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज इसको समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसका आंसर हम लोग देख कर टिक मार सकते हैं, या कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं देखिए और आंसर आ जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सॉल्व करने के बाद ही आते हैं। तो आइए हम इसको सीखते हैं, समझते हैं कि इनवर्स में आखिर आपका जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है उसको किस प्रकार सॉल्व कर कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, जो कि वीवीआई है, जो आपका 2010 और 2021 में पूछा गया है। ये सवाल जो है 2010 और 2011 में पूछे जा चुके हैं। आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जाकर 2010 के सेट ए में 2021 के सेट ए में आप मिला सकते हैं। तो आइए कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो इनवर्स के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रखिएगा, उसके बाद आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है, कहा गया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है बाबू आपका यहाँ पर ही tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/3, हम गलती से बोल दिए, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसका फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम बगल में देखेंगे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से है। देखिए हम इसको सॉल्व किनारे में आपके सामने हम कर दे रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 2/2 इंटू 1/3 बटा में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद tan इनवर्स 2/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अगर 9 को यहाँ ले आकर गुना करते हैं तो 1 से 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 बटा हो जाएगा 9 यहाँ पर। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा 3/3/4 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कटेगा तो 3 बार में ये कटेगा, 4 बार में 3 चला जाएगा ऊपर, 4 रह जाएगा नीचे। तो tan इनवर्स 3/4 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हम आपको बगल में फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला के बाद आपको कुछ इस प्रकार से लिखे ताकि आप ध्यान से रख सकें। तो यहाँ पर आ गया इसका निकल कर tan इनवर्स 4 कितना आ गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या निकल कर आया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1 कितना है 7 है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज हो गए हैं, तो फॉर्मूला को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस tan इनवर्स xy। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x माइनस xy है, 1 माइनस xy है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 1/7। एलसीएम देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 721 प्लस 4, एलसीएम हो जाएगा उधर, और नीचे में 21, नीचे में कितना आ जाएगा बाबू तो 28, इधर भी हो जाएगा 28 माइनस 3/28। 28 से 28 का कहानी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बचेगा मेरा क्या बाबू तो tan इनवर्स अगर जोड़ेंगे तो 25, नीचे भी घट कर आएगा 25, तो कहानी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बचा tan इनवर्स 1। अभी 1 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो 1 को लिख सकते हैं tan π/4। अब π/4 क्या है, तो आपके एक फार्मूला के हिसाब से यहाँ फार्मूला बगल में लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपके लिए हम फार्मूला बहुत सारा उपयोग किए हैं, मतलब 1 गो 2 गो और ये 3 गो। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू तो π/4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आंसर ऑप्शन में देख सकते हैं, तो π/4 आपका कौन सा है डी है, तो डी को आप सॉल्व कर सकते हैं।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सर हम इसको कोई उपाय नहीं है कि डायरेक्ट देखकर इसको सॉल्व कर सके। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको सॉल्यूशन करने के बाद ही उसका आंसर प्राप्त किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्ट हम इसको आंसर ही टिक लगाएंगे, आप ही लोग लगाइएगा क्वेश्चन देखते ही। ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग ध्यान पूर्वक यहां पर देखते रहेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहीं पर भी अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स सेक इनवर्स -2 बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है। ए में ऑप्शन नंबर π/3 पाई हो गया, बी में -π/3, सी में आएंगे π/3, डी में आपका 2π/3। ये आपका पूछा जा चुका है 2011 और 2024 में पूछा जा चुका है, मतलब कि 1 साल पहले की ही बात है। ये जो क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। जो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है और ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर आने वाला है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कंप्लीट रखेंगे तभी जाकर हम सॉल्यूशन करेंगे और समझा पाएंगे आप लोग को कि ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व होगा। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब √3 किसका वैल्यू होता है मेरे भाई, तो √3 जो आपका वैल्यू होता है वो 60 डिग्री का होता है, मतलब π/3। क्या होता है भाई, π/3। और ये भी जो आपका वैल्यू निकल कर आता है इसका होता है सेक 2π/3 का। किसका होता है मेरे दोस्त, तो 2π/3 का। कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज को आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर आप कर पाइएगा, बना पाइएगा। अब tan इनवर्स tan x के लिए मात्र x यहाँ लिखाता है तो कितना लिखाएगा, उसके जगह पर ही π/3 है। सेक इनवर्स सेक 2π/3 के लिए वो भी लिखाता है x के रूप में, तो मतलब यहाँ पर 2π/3 है, तो घटाएंगे तो -π/3 आ जाएगा। अभी आप लोग को हम कुछ बोले थे, क्वेश्चन जब देखिएगा तो डायरेक्ट सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने लायक रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही आंसर आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हम कंप्लीट करा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए 3 की ओर क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है अब उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x बराबर, ऑप्शन ना है ए में, बी है, सी है और आपका डी है। पहला 1 -1 π/2 π/3, और ये पूछा जा चुका है 2011 और 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कब कब आया है क्वेश्चन, साइन है ब्रैकेट में सेक इनवर्स x प्लस कितना है आपका बाबू, कोसेक इनवर्स x = तो बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में -1 है, ऑप्शन नंबर सी में π/2 है, ऑप्शन नंबर डी में π/3 है। ये देखते ही लगता है कि ये क्वेश्चन लगता है सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसका फॉर्मूला चान पहचान के लगता है। ये लगता है कि चिन्ह पहचाना है। तो आइए चिन्ह पहचाना है तो इसको जरा सा नाश्ता वास्ता इसके लिए लेकर रख देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x = तो अभी तुम लोग बताओ यहाँ पर देखकर क्या हम इसको पढ़ाया जा चुका है या नहीं। इसका वैल्यू कितना होगा, तो π/2। अब π/2 का मतलब कितना डिग्री,
90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान तो हम ही को बताना होगा, आप लोग तो जानकारी होगा नहीं। तो पाई बटा 2 का कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन यहाँ देखिए, तुरंत टिक मार दीजिए। यहाँ पर क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत समझने में? ये कितना आ गया बाबू आपका साइन, ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है पाई बटा 2। तो साइन 90 डिग्री का जो मान है, वैल्यू है, कितना हो गया 1 हो गया। ऑप्शन क्लियर। अब उसके बाद आते हैं 4 नंबर पर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके पास हम लाए हैं वो वीवीआई प्रश्न है, आप इसको ध्यान पूर्वक, जो कि सवाल पूछे जा चुके हैं और वीवीआई प्रश्न भी है, जो आप देख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका था, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, तो देखते रहेंगे ध्यान से, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है 4 नंबर। 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6। ए में है 7 पाई बटा 6, बी में है पाई बटा 3, सी में है पाई बटा 6, डी में है आपका 5 पाई बटा 6। पूछा जा चुका है 2012 में, 2020 में और 2024 में भी पूछा जा चुका है। मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2012 में भी पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा जा चुका है, 2024 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा 2028 में पूछा जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अगले साल पूछा जाए। इसलिए रिस्क नहीं लेने का, तो रिस्क नहीं लेना है तो आप ध्यान से यहाँ क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, जो क्या आपको पटकता है या हम इसको पटकते हैं। कॉस इनवर्स कितना है बाबू 7 पाई बटा कितना है 6 है। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में आप थोड़ा सा देखेंगे, जितना हो सके छोटा वैल्यू सबसे पहले निकालने का प्रयास करेंगे, छोटे से छोटे में कौन सा इसमें होने वाला है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बटा 6 लिखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो लिखा जा सकता है 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और 360 का जो माइनस है वो आपका फोर्थ घर में मौजूद है, तो फोर्थ घर में आपका कॉस ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको हम कॉस 7 पाई बटा 6 को क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते थे, जब ये चेंज करने के बाद तो कितना हो जाएगा 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले कुछ फॉर्मूले का हम जिक्र किए थे, उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो आपका बाबू यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना है 5 पाई बटा 6 है। तो आप एक बार नजरिया अगर फेरिएगा तो आप देखिएगा 5 पाई बटा 6 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी रेडी है। तो आपका एक नंबर भी रेडी है, 2012 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया। हो सकता है 2025 में पूछा जा सके, लेकिन रिस्क लेने का नहीं, आपको ये सॉल्यूशन दम आराम से कर लेना है। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे, संकोच लगे, तुरंत आप कमेंट कर कर हमसे सवाल का आंसर पा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दे सकें। क्योंकि अभी आपका मेरा लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है जल्दी ही लाइव क्लासेस आप लोग के लिए 12th में ही लाया जा सकेगा, लेकिन आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम अभी चैनल इनका स्टार्ट किए हैं, क्लास 12th वाला आपके चालू हुआ है इनवर्स। उसके बाद जो भी आपको पढ़ना है वो आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि आपको जो पढ़ना है, इसके बाद वो हमें बताइए और उसके बाद हम आप लोग को कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर में। तो 5वां नंबर थोड़ा सा ध्यान देना है क्या नहीं। जो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका यहाँ पर ही कॉस, यहाँ पर लिखा गया फिर ऐसा ही है सेक इनवर्स एक्स, पिछल का क्वेश्चन है उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है। तो ऑप्शन है 1, फिर है बी, फिर है आपका पाई बटा 2, फिर आपका डी में जो आपका है नन ऑफ
दीज। क्या है मेरे दोस्तों, क्या है, नन ऑफ दीज। ये आपका अपने से एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। क्या किए हैं, अपने से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये भी हो सकता है, हम ये आपको गारंटी नहीं देंगे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन इतना हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम है ऐसा क्वेश्चन आपको बदल के पूछ दे, साइन के जगह कॉस करके पूछ दे, तो उसको भी छोड़ना नहीं है, देखते सहित इसको पटक देना है। तो आइए पटकने के लिए रेडी रहते हैं इसको। तो समझते हैं, यहां पर लिखेंगे कॉस सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तो पाई बट्टा 2 होता है। अब आप भी बता सकते हैं कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या निकल कर आता है, तो भाई 0 होता है। अब 0 होता है तो ऑप्शन यहाँ पर देखते ही आपको बनता है कि भाई इसको मारो जल्दी से, इसका कहानी खत्म करो। कितना आपके सामने आंसर आ गया, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग का अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव जैसा बनाना होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको डिस्टरबेंस करेंगे, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। चलिए अब उसके आगे आते हैं मेरे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3। ए में ऑप्शन है 2 पाई बटा 3, देखने से ही लग रहा है कि लगता है यही आंसर होगा। पाई बटा 6, सी में आपका है 4 पाई बटा 6, और आपका डी में है पाई बटा 6। यह पूछा जा चुका है आपका, ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसको देख लेंगे आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या है जो 6 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 है। तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे क्या करना। जो एक तो आपको सिंपल पीछे क्वेश्चन था उस प्रकार से बना सकते हैं, एक दूसरा क्या है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। लेट साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 बराबर, मान सकते हैं हम लोग थीटा, अल्फा ही मान सकते थे, थीटा ही मान सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आराम से मानिए, आराम से बनाइए, सॉल्यूशन होना चाहिए, तगड़े रूप से होना चाहिए। अब यहां पर लिखाएगा साइन 2 पाई बटा 3 इजकल टू साइन थीटा। मेरे दोस्त क्या लिखाएगा, साइन 2 पाई बटा 3 इजकल टू कितना लिखाएगा, साइन थीटा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो भी साइन थीटा का है, साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 2 पाई बटा 3। अब कुछ दिमाग लगाना है, क्या इससे छोटा वैल्यू भी हो सकता था साइन में, तो सोचेंगे करेंगे कि हाँ हो सकता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं इसको छोटा रूप में, ठीक है। तो क्या हम इसको पाई माइनस पाई बटा 3 कर लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर एलसीएम देते हैं यहाँ पर ही तो 3 पाई माइनस पाई बटा कितना हो जाएगा 3, घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 पाई बटा 3 आ जाएगा। अब 180 का माइनस सेकंड घर में ऑलरेडी आपका है, साइन मौजूद है, तो क्या चीज में निकल कर आएगा, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आपके लिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन पाई बटा 3। साइन से साइन का अगर कहानी खत्म हो जाता है तो पाई बटा 3 निकल कर आएगा दोस्त। तो साइन थीटा इजकल टू क्या, यही ना है मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 इजकल टू पाई बटा कितना प्राप्त हो गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन इसमें से कौन सा उसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा दिख रहा है, तो डी दिख रहा है। आप आराम से अगर समझ गए होंगे तो आप एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों लोगों के पास भेजिए। जो नए बच्चे इनसे जुड़े हैं पढ़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास वो पहुंच जाए, आप उससे पढ़ सकें। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारा के सारा क्या है, वीवीआई है। हो सकता है 2025 में आपका क्वेश्चन ये आ सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बस आप ध्यान पूर्वक इसको समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है आप यहां पर समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अब यहां पर आते हैं, देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ए में आपका है पाई बटा पाई, बी में आपका है 0, सी में आपका है 2√3, डी में आपका है माइनस पाई बटा 2। ये 2013 में 2020 में 2021 में ये आपका 3 साल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को, क्या है क्या नहीं। जो तो यहां पर है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स कितना है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस √3 है। हम कोशिश करेंगे जितना छोटा से छोटा वैल्यू रखे और यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन कर कर निकालना है। तो ऑप्शन है पाई, दूसरा का है बी 0, तीसरा का है 2√3, 4 वाला आपका कितना है माइनस पाई बटा 2। तो आपका 2013 में पूछा जा चुका है, 2020 में पूछा जा चुका है, 2021 में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग है कैलकुलेशन करने वाले आदमी, तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हो सकता है अगला साल पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछा जा सके। तो आप लोग ऐसा तैयारी करके रखेंगे कि भाई तुम पूछो, जिधर से पूछना है उधर से पूछो, हम लड़ने के लिए रेडी हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो क्या है आपका यहाँ पर ही tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, मेरे बाबू यहाँ पर कितना है माइनस √3 है। कितना है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 आपका यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बटा 3, मेरे भाई कितना का मान है ये, तो 60 डिग्री का मान है। अगर इसको देखा जाए तो इसको कितना कह सकते हैं, तो कॉट इनवर्स 5 पाई बटा 6, मतलब कहने का मतलब हो गया 150 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है बाबू, 150। क्योंकि आपको देखा जाए तो 180 करने अगर पीछे जाते हैं तो आपका दूसरा घर में मौजूद है, दूसरा घर में आपका कॉट मौजूद नहीं है, तो हाँ नेगेटिव ही आएगा वैल्यू। तो नेगेटिव के लिए कितना हो गया 5 पाई बटा कितना आ गया 6 निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने की ओर बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा पाई बटा 3 माइनस 5 पाई बटा 6, दोनों का अगर एलसीएम करते हैं तो मेरे दोस्त कितना आता है 6 आता है, कटेगा 2 पाई माइनस 5 पाई। अगर इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कटेगा तो निकल कर आ जाएगा माइनस पाई बटा 2। अगर आप ऑप्शन में आपका नजर आपका गड़ा हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं मिलाकर कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों, डी हो गया। क्लियर है आप लोग का, कहीं पर भी दिक्कत लगे तो बेझिझक सवाल करें, हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम गलती भी पढ़ाएं तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये हिसाब आप गलत पढ़ाए हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। 8 में क्या है, जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर देखेंगे 8 नंबर में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 बटा 2 इज, ऑप्शन है 2 पाई बटा 3, बी में ऑप्शन है पाई बटा 6, सी में ऑप्शन है पाई बटा 4, डी में ऑप्शन है पाई बटा 3। और ये जो वैल्यू है ये जो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2015 में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। तो आइए यहाँ पर देखेंगे भाई कि क्वेश्चन क्या है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, कोशिश करना है, इसका मतलब होता है कि जितना छोटा से छोटा वैल्यू इसका निकाला जा सके। मतलब कहने का मतलब कि छोटा छोटा का मतलब पूरी छोटा नहीं, नेगेटिव में नहीं, आपका 0 से लेकर हो सकता है जितना छोटा हो सके, 0 से बड़ा रहना चाहिए जितना हो सके। चलिए देखते हैं। लेट साइन इनवर्स √3 बटा 2 इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं मेरे भाई। साइन इनवर्स √3 बटा 2 इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, चाहे तो आप थीटा भी मान कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बटा 2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखाएगा साइन अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर लिखाएगा √3 बटा 2, और √3/2 जो वैल्यू होता है वो कितना का मान होता है बाबू, तो पाई बटा 3 का मान होता है। कितना मतलब 60 डिग्री का मान होता है।
120 डिग्री का भी मान होता है। तो क्या बोले, आपको कोशिश करना है कि भाई जितना छोटा हो सके आराम से आप यहाँ पर निकाल सके। तो यहाँ पर लिखाएगा साइन अल्फा बराबर पाई बटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा बराबर आपका क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स √3 बटा 2। तो यहाँ पर ही पाई बटा कितना आ गया मेरे दोस्त, 3 आ गया है। तो ऑप्शन में आज चेक करने अगर जाएंगे दौड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि पाई बटा 3 आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 का कितना निकल कर आया मेरे दोस्तों, तो पाई बटा 3 आया है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। की क्वेश्चन नंबर 9 में आखिर है क्या पढ़ने के लिए, तो 9 की ओर ट्राई करते हैं कि 9 की ओर है क्या क्वेश्चन, तो उसको देखेंगे समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में है tan इनवर्स x का पहला में है आपका cot इनवर्स x, बी में आते हैं 1 बटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सी में आते हैं कॉट इनवर्स माइनस 1 बटा एक्स, डी में आते हैं आपका माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये पूछा जा चुका है, 2015 में ये भी पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। तो आइए यहाँ पर समझेंगे क्या है tan इनवर्स x का। तो भाई ये खुद फॉर्मूला है, ये खुद फॉर्मूला के रूप में है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज कि tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉट इनवर्स 1 बटा एक्स होता है। अगर कॉट का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो tan इनवर्स 1 बटा एक्स होता है। लेकिन हमसे पूछा गया क्या बाबू कि tan इनवर्स x इक्वल टू क्या, तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, कॉट इनवर्स 1 बटा एक्स। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी हो जाएगा। अगर वही आपका tan की जगह कॉट रहता तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऑप्शन में tan इनवर्स 1 बटा एक्स होता। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, उसको 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे और सीखेंगे। अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, पूछिए हमसे कि नेक्स्ट पार्ट में आपको हम क्लियर करा सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऑप्शन दिया गया है 2 cos इनवर्स x, बी में आपका ऑप्शन है 2 साइन इनवर्स x, सी में आपका ऑप्शन है tan इनवर्स x, डी में आपका ऑप्शन है cos इनवर्स 2x। और ये पूछा जा चुका है 2000 मेरे दोस्तों 16 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आइए हम पहले यहाँ पर सीखते हैं, जानते हैं आखिर है क्या ये भाई। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि tan इनवर्स मतलब 2 tan इनवर्स x का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाए थे कि मेरे भाई ये होता है क्या, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है आपका कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा नंबर में जो फॉर्मूला है आपका होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपसे सवाल जो है, जो क्वेश्चन किया गया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ नजर से मिलाइए तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कौन वाला है भाई। तो आपका किसका फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स x का। तो आप यहाँ पर आराम से टिक मारिए और इसको सॉल्व कर कर 2016 का 2016 का क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट किए। आप लोग को इनवर्स से हम 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर 10 क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2। और भी जो क्वेश्चन है बहुत सारे तैयार किया जा चुका है जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।